Students, today's worksheet is worksheet number 59 for class 9th subject English. Let's start the worksheet. Read the extract given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए extract को पढ़िए और फिर questions के answer कीजिए. I said I would pack. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. So this extract is taken from a chapter Packing, and here the narrator is telling us whose name is Jerome. He is telling us about himself that he took pride in packing. Jerome जो कि narrator है पैकिंग चैप्टर में, वो बता रहा है अपने बारे में कि मुझे अपने आप पर प्राइड फील होता था, गर्व फील होता था अपनी पैकिंग स्किल पर. पैकिंग बहुत सारी चीज़ों में से थी जिनके बारे में मैं Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. तो मुझे लगता था पैकिंग उन चीज़ों में से है जिसके बारे में मैं और दूसरे लोगों से ज़्यादा जानता हूँ. पैकिंग उन चीज़ों में से एक है जिस पर मैं ज़्यादा जानता हूँ, मतलब मेरी स्किल पैकिंग में अच्छी है. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. I impressed the fact upon George and Harris and told them they had better leave the whole matter entirely to me. और मुझे कई बार सरप्राइज़ होता था, हैरानी होती थी कि ऐसी कुछ और बातें भी होंगी जिनमें मैं बहुत स्किलफुल हूँ. और मैं जॉर्ज और हैरिस को इम्प्रेस करना चाहता था, और इसीलिए मैंने उनसे कहा कि वो सारा मैटर पैकिंग का मुझ पर छोड़ दें. दे फेल इनटू द सजेशन, और वह मेरे सुझाव से अग्री हो गए. विद अ रेडीनेस, अचानक से रेडी हो गए बिल्कुल तुरंत. दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज. और मुझे उनका ये रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि मेरा ऑफ़र करते ही वो एकदम अग्री हो गए. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. जॉर्ज जो है ईजी चेयर पर, आराम चेयर जो होती है आराम कुर्सी पर लेट गया, और हैरिस जो है अपने टेबल पर पैर फैलाकर लेट गया. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. ये मेरा मतलब नहीं था कि वो लोग आराम से बैठ जाएं और मैं ही सब करूं. वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बोस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस. और मेरा मेन मतलब क्या था कि मैं जो है बॉस की तरह काम करूं, उन्हें ऑर्डर्स दूं. हैरिस और जॉर्ज जो है मेरी डायरेक्शंस को फॉलो करें और मेरे आगे पीछे जो है डोलें. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू. और मैं बार बार उनको इधर उधर पुश करूं कि अरे हटो, तुम्हें नहीं करना आता, मुझे करने दो. देयर यू आर सिंपल इनफ. देखो कितना साधारण सा है, तुम्हें नहीं आता. रियली टीचिंग दैम, और उनको सिखाते हुए. एज़ यू माइट से, जैसा कि आप कह सकते हैं कि जेरोम यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं खुद से ही सारा पैकिंग का काम करूं. मैं सिर्फ उनको इम्प्रेस करना चाहता था ये दिखाकर कि मेरा पैकिंग स्किल अच्छा है. लेकिन उन्होंने सब कुछ मुझ पर ही छोड़ दिया, जो मुझे बहुत अजीब लग रहा था. मैं वास्तव में क्या चाहता था कि मैं सिर्फ बॉस की तरह काम करूं, उनको डायरेक्शंस दूं और मेरे डायरेक्शंस को फॉलो करें, और बार बार उन्हें बीच में इंटरप्ट करूं और बताऊं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो. तो एक तरीके से उन्हें सिखाऊं. दे टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी. लेकिन उन्होंने जैसे ही वो एकदम अग्री हो गए तो इस तरीके से मैं उनके इरिटेट हो रहा था. देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. इससे ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे कुछ नहीं लगता था कि मैं काम कर रहा हूँ और सामने जो लोग बैठे हैं वो आराम से बैठे हैं. तो इससे ज़्यादा इरिटेटिंग मेरे लिए कुछ नहीं था. तो अभी मैं सारा काम कर रहा था और उसके फ्रेंड्स जो थे वो कह रहा है कि वो मेरे सामने बैठकर आराम से मुझे इरिटेट कर रहे थे. तो मुझे उनको देखकर इरिटेशन हो रही थी. तो एक्सपीरियंस उसने बताया है कि किस तरीके से उसने ऑफ़र किया था, उसका इंटेंशन क्या था और उसके साथ हुआ क्या. उल्टा उसी के ऊपर जो है पूरा पैकिंग का काम आ गया और उसे ही करना पड़ा. तो इस बात से उसे इरिटेशन हो रही थी. आइए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चंस में क्या कहा गया. हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीम टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू हिज सजेशंस विद रेडीनेस. तो कैसा रिएक्शन जो उसके नरेटर के फ्रेंड्स का जो रिएक्शन था, अचानक से वो अग्री हो गए थे उसके सुझाव से, तो वो कैसा था रिएक्शन जो है नरेटर को कैसा फील हुआ था. मतलब हाउ डिड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड सीम टू द नरेटर व्हेन दे फेल इनटू हिज सजेशन विद रेडीनेस. कि एकदम से वो उसके सुझाव पर अग्री हो गए तो नरेटर को कैसा फील हुआ था, कैसा एक्सपीरियंस हुआ था. तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें. 4 ऑप्शंस में फर्स्ट आपको दिया गया है यूजुअल, सेकंड आपको दिया गया है प्लेजेंट,
स्ट्रेंज, अनप्लेजेंट। तो कैसा उसको फील हुआ था? अनकैनी शब्द हमारा यूज़ हुआ है कि इट वॉज समथिंग अनकैनी, अनकैनी मीन स्ट्रेंज, तो उसे बहुत अजीब लगा था। तो स्ट्रेंज इज़ द राइट आंसर हियर, ऑप्शन सी। चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसमें हमें क्या करना है कि जो स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, उनको हमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द नरेटर इज़ प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल। येस, इट्स ट्रू। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प द नरेटर। It's not true. And narrator was happy about doing the packing without any help. No, it's not true. The narrator had actually wanted to help his friends in packing. No, it's not true. Narrator help नहीं करना चाहता था। तो ये जो है 3 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं 2, 3 एंड 4, दीज आर नॉट ट्रू। सो आंसर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हियर। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। सो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको फैक्ट्स एंड ओपिनियंस को चूज़ करना है। तो ये देखिए, फर्स्ट है हमारा द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग। ये फैक्ट है हमारा, नरेटर डिड नॉट वांट टू डू द पैकिंग, दिस इज़ अ फैक्ट। And George and Harris are lazy, this is a opinion. George and Harris are not helpful, it's also opinion. The narrator is displeased with his friends, it's also, you can say it's a displeased था, तो it's also a fact. So we can see that there are 2 facts and 2 opinions. Now we have to choose the right option, right matching. So you can see that in the first option, first one fact and second one opinion. According to this, it's right. First is fact and second is opinion. But in second option, second is fact and third is opinion. But both are second and third, both are opinion. So this is wrong here. In third option, sentence third is shown as fact, but it's also opinion, so it's also wrong. And in D option, fourth is shown as fact, it's right, but one is shown as opinion, but one is also fact, so it's also wrong. So the right option is A, fact and opinion. First sentence is fact and second is opinion. Okay, which one of the following does fell into not correspond to? फेल इनटू शब्द जो दिया गया है वो कौन से शब्द से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है? फेल इनटू मीन्स अग्री हो गए थे, एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने प्रपोजल, तो एक्सेप्ट से करता है। वेलकम, अग्री। रिजेक्ट इज़ द आंसर हियर। रिजेक्ट शब्द जो है फेल इनटू से कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है। रिजेक्ट होता है अस्वीकार करना, और बाकी सब का मतलब है सहमत हो जाना, स्वीकार करना। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन ही डिस्क्राइब्स हिज स्किल ऑफ पैकिंग। उसके पैकिंग स्किल को जब वो डिस्क्राइब करता है नरेटर, तो उसकी क्या विशेषता आपके सामने डिस्प्ले होती है? एफिशिएंट है, बोस्टफुल है, परफेक्शनिस्ट है, हेल्पफुल है। तो क्या है वो? बोस्टफुल है। ही इज़ बोस्टिंग अबाउट हिज स्किल, कि वो अपनी स्किल के बारे में बोस्टिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। तो यू कैन डू इट इन दिस वे, and I hope now you understood the worksheet and you can do it now very easily. Keep washing your hands with soap and water regularly to save yourself from corona. Thank you.